अगर आप राइटर हैं या फिर लिखना आपकी एक हॉबी है तो कोई ना कोई टाइम तो ऐसा जरूर आएगा जब आपको लगेगा कि यार मेरी भी अपनी एक किताब होनी चाहिए। इट्स हाई टाइम आई राइट अ बुक। बल्कि आजकल तो ऐसा ट्रेंड बन गया है कि न सिर्फ राइटर्स बल्कि अलग अलग फील्ड्स के लोग, फिर चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बिलोंग करते हो या फिर आप डॉक्टर हो या फिर आप एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हो या कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी पीआर के लिए किताबें लिख रहे हैं। और इनमें से काफ़ी किताबें काफ़ी बिग भी रही हैं, बेस्ट सेलर्स भी बन रही हैं, सक्सेसफुल भी हो रही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रति और मेरे यूट्यूब चैनल के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि हाउ टू राइट अ बुक, आप एक किताब कैसे लिखें। और मैं एक पोएट, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर हूँ और मेरी 2 पोइट्री किताबें अब तक आ चुकी हैं अंग्रेजी में। तो इन्हीं के आधार पर और जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने राइटिंग करियर में, मैं आप अपना एक्सपर्टीज जो भी है थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी नहीं करिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप उसमें ये है कि आपको अपने आप से पूछना है कि आप किताब क्यों लिखना चाहते हैं। आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू राइट अ बुक। आपके दिमाग में इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप आखिर बुक क्यों लिखना चाहते हैं, और तभी आप नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन कर पाएंगे। हर किसी की किताब लिखने की अलग अलग वजह होती है। कुछ लोग किताब सिर्फ इसलिए लिखना चाहते हैं ताकि वो फेमस हो, उनके अंदर होता है कि मेरी एक किताब होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए एक तरीके का स्टेटस सिंबल होता है कि आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके पास बहुत सा पैसा है, तो किताब लिखने से पॉपुलैरिटी तो होती है, तो ये आपके लिए एक प्रकार का स्टेटस सिंबल है। कुछ लोग जिस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं वो उससे रिलेटेड कुछ किताब इसलिए लिखना चाहते हैं ताकि उनकी एक प्रोफेशनल ब्रांडिंग भी हो, उन्हें नेटवर्किंग में मदद मिल पाए। तो कुछ लोग किताब जेन्युइनली इसलिए लिखना चाहते हैं कि वो किसी फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी है और वो इस फील्ड में किताबें लिखना चाहते हैं। तो कुछ लोग जो हैं, अगर कोई बहुत लंबे टाइम से लेखक है और वो बहुत ही उसको उस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, तो फिर वो अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए यानी पैसे कमाने के लिए भी किताब लिखना चाहता है, लिखना चाहती है, ऐसा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत से रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस है किताब लिखने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपना रीजन मालूम करना बहुत जरूरी है कि आप किताब क्यों लिखना चाहते हैं। जब तक इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर आपके मन में क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपकी स्ट्रैटेजी कंफ्यूज रहेगी। तो ये तो थी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप हाउ टू राइट अ बुक में है कि डिसाइड द जॉनर इन विच यू वांट टू राइट। जॉनर यानी विधा। आप जिस किसी भी विधा में लिखना चाहते हैं, आप कहानी लिखना चाहते हैं, नॉवेल लिखना चाहते हैं, कविताओं की पुस्तक लिखना चाहते हैं या फिर मेमोयर, बायोग्राफी, तमाम तरीके की जो नॉन फिक्शन किताबें होती हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, आप वो लिखना चाहते हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जॉनर पिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप बस लिखने बैठ के जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं। जो भी आपके मन में आ रहा है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी किताब का जॉनर डिसाइड करना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये दूसरी स्टेप है कि आप किस विधा में लिखना चाहते हैं, आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको ये निर्धारित करना होगा। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली जो आपका, जिस जॉनर में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं और आप अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज शेयर करना चाहते हैं एजुकेशन की या एंटरप्रेन्योरशिप की, तो जाहिर सी बात है कि आप एक नॉन फिक्शन फॉर्मेट पिकअप करेंगे जिसके माध्यम से, या फिर अगर आप एक क्रिएटिव बैकग्राउंड के हैं, आपको कहानियां लिखना पसंद है, तो आप कहानियां लिखना चाहेंगे। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं, आपको अपना जॉनर पिक करना है। तीसरा स्टेप हाउ टू राइट अ बुक में अब ये है कि आपको अपने जॉनर पे रिसर्च करनी है। यानी कि आपने विधा तो डिसाइड कर ली कि आप किस विधा में लिखना चाहते हैं, लेकिन अब उस एरिया में आपको रिसर्च करना है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारी इनडायरेक्ट रिसर्च तो आप सालों से भी कर रहे होंगे। मान लीजिए कि अगर आप कहानीकार बनना चाहते हैं, नॉवेल लिखना चाहते हैं, तो आपको किताबें पढ़ने का वैसे ही शौक है और बहुत सी कहानियां, बहुत से नॉवेल्स पढ़ चुके होंगे, आप उनका राइटिंग स्टाइल ऑब्जर्व कर चुके होंगे। तो इस प्रकार की बैकग्राउंड रिसर्च तो आप कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी दूसरी टाइप की रिसर्च की बात कर रही हूँ, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी ऑथर्स हैं, आप जिस किसी भी विधा में लिख रहे हैं, उसमें जिस तरीके की किताबें बिक रही हैं और उसमें कंटेम्प्रेरी ऑथर्स उस फील्ड में क्या लिख रहे हैं, इसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, विशेष करके मैंने देखा है लिटरेचर लवर्स के साथ, कि वो क्लासिक्स तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो हमारे समय के लोग लिख रहे हैं हमारी फील्ड में, हम उसको इतना नहीं ध्यान देते, डिसमिस कर देते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो चालू राइटिंग है। बट ऐसा नहीं होता। हर राइटिंग की अपनी एक रेलेवेंस होती है
और अगर आप कंटेम्प्रेरी उस वर्ल्ड में लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी किताब कोई खरीदे, तो आपको जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग सीन है, चाहे वो नॉन फिक्शन हो या पोइट्री, उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की किताबें लोग लिख रहे हैं, कैसी किताबें बिक रही हैं। और इसके रिसर्च करने के बहुत तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप जो साइट्स हैं, जो बुक रीडिंग साइट, जिन साइट्स पर बल्क में लोग किताबें खरीदते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे या तो गुड रीड्स हो गई या अमेजोन हो गई, इस तरीके की साइट्स में जाके ऑथर्स पे रिसर्च करें, उनके तमाम तरीके के रिव्यूज़ पढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है किताब लिखने के लिए स्टेप फॉलो करना, कि आप अपने जॉनर की थरो रिसर्च करें। अगर आप कंटेम्प्रेरी मार्केट रिसर्च करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल वही लिखेंगे जो कि आपको लगता है कि लोग जिसे चाहते हैं, दिखता है। आपके आइडियाज़ आपके ओरिजिनल रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको कंटेम्प्रेरी मार्केट प्लेस में, कंटेम्प्रेरी बुक वर्ल्ड में क्या क्या लिखा जा रहा है, आपके लिए मालूम होना, आप जिस भी भाषा में लिख रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। भाषा का भी आइडिया होना चाहिए और ओवरऑल भी आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप हिंदी में भी एक नॉवल लिखना चाहते हैं, तो भी आप अंग्रेजी में या फिर दूसरी भाषाओं में भी बेस्ट सेलर्स लिखेंगे किस तरीके के हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कंटेम्प्रेरी जो मार्केट है उसकी वाइब क्या है। हाउ टू राइट अ बुक में अब अगला स्टेप ये होगा कि आप अपनी कहानी का, आप जो भी लिखना चाहते हैं, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, आप उसका सेंट्रल थीम या प्लॉट फाइनलाइज करेंगे, डिसाइड करेंगे। और ये प्रक्रिया सबके लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों को पहले से ही मालूम होता है, कुछ लोग काफ़ी समय से पहले सोच के रखते हैं कि उन्हें क्या लिखना है। खास करके जब आप ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ें लिख रहे होते हैं तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि आप थीम डिसाइड करने में आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है। लेकिन ओवरऑल ये है कि आपको सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो भी आपके पास अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि आप क्या लिख सकते हैं, और फिर उस ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रक्रिया से आपको एक मेन सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया निकालना है, जिस पर आपकी किताब आधारित होगी, जो आपकी किताब का मेन थीम होगा। और फिक्शन और नॉन फिक्शन के लिए जाहिर सी बात है इसकी अप्रोच थोड़ी अलग होगी। हो सकता है कि अगर आप नॉन फिक्शन लिखना चाहते हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई किताब हो, तो आपको उसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो कि आप क्या लिखना चाहते हैं, जबकि फिक्शन लिखने में लोगों के पास आमतौर पर इतनी क्लैरिटी नहीं होती। तो फिक्शन का ब्रेनस्टॉर्मिंग का और सेंट्रल आइडिया निकालने का प्रोसीजर नॉन फिक्शन से थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि किताब लिखने से पहले, और इसे मैं बार बार दोहराऊंगी, कि किताब जब लिखना आप शुरू करें उससे पहले ये सेंट्रल आइडिया, किताब का जो मेन प्लॉट, मेन थीम, रफली, मतलब पूरी कहानी तो नहीं लेकिन जो थीम है उसकी मेन आइडिया, वो आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आप किताब लिखते टाइम बहुत कंफ्यूज होंगे। तो अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये है कि आपका जो भी मेन प्लॉट या आपकी जो मेन थीम है और जो भी आपका किताब का टॉपिक है, उसको लेकर अब आप रिसर्च करिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी किताब लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई हिस्टोरिकल फिक्शन लिख रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी घटना पर आधारित फिक्शन लिख रहे हैं, कोई ऐसा फिक्शन लिख रहे हैं जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित है, और कहीं ना कहीं, या फिर आपके फिक्शन की कहानी की सेटिंग एक ऐसा शहर है जो कि वास्तविकता में एक शहर है, तो फिर आपको वहाँ के जो लाइफ है उस शहर की और वहाँ का जो बैकग्राउंड है, जो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप रियलिस्टिक फिक्शन लिख रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी और एक तरीके की डीप स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे आपका जो फिक्शन है वो ऑथेंटिक लगे और वो रियलिस्टिक लगे। अगर आप मान लीजिए बिल्कुल कोई रियल कुछ नहीं लिख रहे हैं, फैंटेसी लिख रहे हैं, तो फैंटेसी में भी आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा उस फैंटेसी को बिलीवेबल बनाने के लिए। उसी फैंटेसी में और किस तरीके की किताबें लिखी जा रही है जो कि आपके प्लॉट से सिमिलर है। तो ये हमने जो पहले रिसर्च की थी वो तो एक जॉनर की जनरल रिसर्च थी कि किस तरीके की किताबें आजकल छपती हैं, लेकिन ये एक थोड़ी डीप रिसर्च में जाएंगे जो कि आपके मेन थीम और आइडिया से रिलेटेड होगा। और जाहिर सी बात है नॉन फिक्शन के लिए भी ये रिसर्च उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फील्ड में आपको जो भी ज्ञान है और जो भी ये बातें आप लोगों को बता रहे हैं उसको आप फैक्ट से बैकअप करने के लिए भी रिसर्च करेंगे। तो नॉन फिक्शन के लिए तो ये रिसर्च मुझे लगता है और भी ज़्यादा ज़रूरी है। छठा और आखिरी स्टेप हाउ टू राइट अ बुक पे यही है कि आप लिखने की शुरुआत करिए। और लिखना शुरू जब आप करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको लिखने का एक रेगुलर रूटीन बनाना है। हाँ, पोइट्री राइटिंग थोड़ी अलग ज़रूर होती है, क्योंकि कविताएं जनरली हम अलग अलग टाइम पे मिलते हैं और फिर लोग उनको इकट्ठी करके किताब छाप देते हैं। लेकिन जो बाकी जो राइटिंग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है, बुक राइटिंग है, चाहे आप एक नॉवेल लिख रहे हो या कहानियों की किताब हो या फिर आप एक प्रकार की कोई नॉन फिक्शन किताब लिख रहे हो, तो या फिर आप एक प्ले लिख रहे हो, तो इनमें बहुत ज़रूरी है कि आपको रेगुलर राइटिंग के लिए नियमित तौर पर कुछ समय देना है, उसको समय निश्चित करना है। अगर आप रोज़ 1 घंटे के लिए भी लिखे तो उसको
फिक्स कर लीजिए कि आप रोज़ 1 घंटे के लिए लिखेंगे, क्योंकि यकीन मानिए नहीं तो आपका नॉवल और जो भी कलेक्शन आप लिख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहली पुस्तक में विशेष करके मुझे लगता है, जैसा कि मैंने कहा, पोइट्री, मैं खुद पोइट हूँ और मेरी पोइट्री की किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन मैं और भी विधाओं में लिखना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करती हूँ क्योंकि वो रेगुलर राइटिंग हैबिट मैं खुद भी नहीं डाल पाती। तो इसलिए मैं ये एडवाइस ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आप फिक्शन या नॉन फिक्शन लिखना चाहते हैं, तो क्योंकि बड़ी किताब होती है और उसका स्ट्रक्चर एक बंधा हुआ होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपना एक रेगुलर राइटिंग स्केड्यूल तय करें और स्टिक टू दैट राइटिंग स्केड्यूल। तो ये तो था आज के वीडियो के लिए, हाउ टू राइट अ बुक। अब आगे बहुत सारी बातें कि एडिटिंग कैसे करनी है और फिर किताब को पब्लिश कैसे कराना है, तो ये सब बातें हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज for listening and see you soon. Bye.